फसल बीमा की राशि में कमीशन वसूली। महासमुंद कलेक्टर एवं एसपी से हुई शिकायत। प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि से खुलेआम किसानों को भ्रम में और डराकर कमीशन का खेल महासमुंद जिले में चल रहा है। कांग्रेस के सक्रिय नेता अंकित बागबाहरा ने कलेक्टर महासमुंद और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भी सौंपा है। शिकायत में अंकित ने कहा कि इस खुली लूट में कृषि विभाग की चुप्पी उनकी मिली भगत की ओर इशारा करती है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जान है किसान। किसान बड़ी मुश्किल से अपनी फसल को अपने खून पसीने से उगाता है। अभी लाइट गोल करके इस भाजपा सरकार ने लगातार किसानों को रबी फसल में परेशान किया। खरीफ 2024 में जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया था, उनको ये भ्रम लाकर कि हम तुमको फसल बीमा दिला रहे हैं और तुम हमको कमीशन दोगे तो हम आने वाले 3 सालों तक तुमको कमीशन दिलाएंगे, कमीशन नहीं दोगे तो तुम्हारा पैसा जो आया है उसको वापस ले जाएंगे और तुम्हारे को आगे भी नहीं मिलेगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार भाजपा के पूर्व जनप्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से शासकीय कर्मचारियों के साथ मिलकर किसानों से लूट की जा रही है। 20 से 25% का फसल बीमा का जो उनको पैसा मिला है उसमें कमीशन की वसूली हो रही है और कृषि विभाग की चुप्पी। मेरी 3 बार की शिकायत के बाद भी आज भी मैंने, जबकि गांव के नाम आइडेंटिफाई करके दे दिए, उसके बाद भी उन गांव में हाका नहीं पढ़वाया जा रहा है। उस गांव में जाके बताया नहीं जा रहा है कि आपको फसल बीमा का 1 रुपए भी नहीं दिया जा रहा है, नहीं देना है। और दूसरी बात, आप जिला प्रशासन तक उसमें कोई प्रेस विज्ञप्ति तक जारी नहीं कर रहा है कि अगर ऐसी कहीं लूट चल रही है तो कोई किसान किसी को 1 रुपए भी नहीं दे। ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि प्रशासन से लेके भाजपा के पदाधिकारी इसमें मिले हुए हैं, इस लूट में शामिल है। शिकायत के बाद मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची ये तस्दीक करने कि आखिर शिकायत में कितनी सच्चाई है। ग्राउंड जीरो पर मीडिया की टीम को किसानों ने बताया कि गांव में कुछ लोग फसल बीमा की राशि खाते में आते ही मीटिंग करके किसानों से कहा कि जो 20% कमीशन देगा उसी को अगली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि मिलेगी, अन्यथा अगली बार ये राशि उनको नहीं मिलेगा। पैसा सेली करा था सबके ला, का है पैसा है दे जाओ कह के आइन है, लेकिन कि जहाँ बन बैंक ले आए हैं ना, बैठे रहे हैं ना, वही की आइन है अली नहीं बीमा के फसल बीमा के। हाँ हाँ हाँ, 5 पैसा नहीं छोड़े के है, सब ला दे सब ला वो दे लेगी थे भाई। पूरा पैसा कतका है सब पैसा? 1 लाख और कतका का 13,000 का, जिसमें कितना मांगी न 22,600 का और निकाल लेके चल दी सब करा ले था कि इनका उसने आदेश आया है कि कहाँ ले आदेश आया है नहीं पता है। साहब मन तो करा जमा कर वो की और कतका जन आ रहे हैं पैसा ले बना आप 2 जन आए हैं। वही है चंगाइस ना, इसने तहाँ ले आधा लोला दही का, आधा लोला दही का, ऐसे कई कई के गोटे। अच्छा बेना जी, हमारे गांव में पूरे गांव वाले को बोला गया था कि हम लोग पैसा दिलाएंगे बीमा वाला पैसा करके, 20% दोगे तो पैसा मिलेगा और पैसा नहीं दोगे तो पैसा नहीं मिल पाएगा करके बोले थे। फिर ना पैसा आया, उसके बाद वो कुछ मैसेज वायरल हो गया कि ये लोग फालतू का कमीशन खा रहे करके। तो जो पहले दे चुके थे ना वो पैसा ले चुके हैं और पहले अभी जो नहीं निकाले पैसा उससे नहीं मांग पा रहे हैं। हम लोग जो मांगने जाते हैं ना पैसा, तो वो पैसा को साहब लोग को दे दिए, हम लोग नहीं रखे बोलते हैं। गाँव के लोग ही मांगने आए थे। हमारा तो बीमा 1,13,600 रुपये आया था, उसमें से 20% कमीशन लिया, 23,600 रुपये ले गए वो लोग। और क्या बोल के ले गए ये लोग? ये हम लोग दिलाए बीमा का पैसा करके लिए हमारे जरिए से मिला है करके। और कौन लोग थे कुछ पता है, जानकारी है आपको? हमारे गांव के भैया वो सूरज साहब और भगवानी साहब को ही जानते हैं। बाकी बाहर के लोग, बाहर से साहब आए हैं, उन लोग को दिए हैं पैसा करके बोलते हैं दूसरे जाने से। अच्छा, ऐसा हवाला दिए कि साहब हाँ, को देना है। ऐसा हवाला दिए हम लोग। तो आप विरोध किए ना, हम लोग पैसा को साहब लोग को दे दिए बोलते हैं। साहब कौन साहब बोलने से नाम नहीं बताते वो लोग। आस पास में भी बोले गिरी से, लेकिन वो वहाँ के लोग पैसा नहीं देंगे बोले ना, तो उधर नहीं हो पाया बीमा। जो लोग पैसा देंगे बोले उन लोग का बस किए हैं वो लोग, पैसा सुनाई में आया है। पिछले साल भी डोंगरगांव में जब पैसा दिया था तो मिला था, बोला इस साल नहीं दिए ना तो पैसा नहीं आया बीमा का बोले। पैसा ला का कहते उसेली करा थे सरकार हाथ तेला देबो पैसा उसेली करके की से कब का पैसा मांगे बना रहे हैं आप लोग? 1,030 रुपया दे हन। अब
फसल बीमा कब आ रही है? 5,000। और का बोल के पैसा कमीशन मांगे हैं में? आउ तो हम देबो कह के मांगे हैं भाई। और कौन कौन आ रही है में? एमे सूरज है या भगवानी है। और कौन ला पैसा देबो कह रही है में? वो का कहते यहे माला कौन मतलब? सियाना वो का कहते सरकारी वाला। अच्छा, तो आप मन मना नहीं करा होला कि पैसा कैसे दे सकत हन? अब मांगी तो धुरा झोंक के आने हन तहाँ आगिन है दंग दंगा तो मांगी नहीं तो हम दे दें हन। अच्छा बोला अब कैसे मांगी है तो वही मन जान ही। इसके लिए इन लोगों ने फसल बीमा से लाभान्वित किसानों को मिली राशि का हिसाब एक कागज में बनाकर 20% देने को कहा। डरे सहमे किसान बीमा की राशि से 20% राशि इनको दे दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि फसल बीमा की राशि से 20% रकम की वसूली के लिए इन्होंने किसानों से 1 रुपए कम नहीं किया। अब वो मन हा बोलिन के हाँ मन है हे करे हन पैसा साहब ला बोले हन ओकर हिसाब से पैसा आए हे तो एकड़ में 8,800 रुपया देना पड़ही। ओकर हिसाब से काय कहते लगातार 3 साल ले बीमा ही और जे हर नी दी ओकर बीमा हर नी आए से टाइप के बात करीन। पैसा लिस्ट आधार के आए रही से वह एक जन आए रही से हमारे घर में वो दिन भगवानी यहाँ तो जे हर नी दी पैसा ओकर ला लाल टिक मारबो कि हे साहब तो लाल टिक मारत हन और जे दी तेकर ला नी मारन लाल टिक वो लगातार 3 साल ही की बोलिस। हमन बोले नोला तो शासन दे थे मैं तुम्हार मन के काय आपत्ति है से टाइप की भी बात करें। हम सियान भी रही सभी नहीं आए हैं वो बाहर चल दे नहीं तो बोले भी रही सो है बोलिस वहू है बोलिस तो 10 रुपया भी काय कहते कमी परत गी से तेला पूरा एकदम हे करके ले गए पैसा ला 10-20 माला नहीं छोड़े हेले छोड़े रहन देखे हैं तब भी चिल्हर कर करके दे हैं पैसा मन और नुकसान हो है। अब का है हमार मन के साधन वाधन नहीं है जो हो तो हो कतको हम मर गए गद गद जमीन मन हो रही से बोर और तो नहीं है हमार मन की। लेकिन खेत में तुम हमन भी बोले नोला लेकिन वो मन देना पड़े कि अब पैसा भी निकाल के नहीं आने रहे हन ओकर पहली घर मन में लिस्ट धर धर के घुस गए रही ओकर बाद में हमन पैसा निकाल के आने हन बैंक ले और नहीं दे रहे हन पैसा लो। ओकर बाद फिर घर में आइन है घर में आए के बाद में फिर बोलिन ओकर बाद हमन ध्यार भाई कुछ हो तुहार मन के हेला के है ना दे दें पैसा ला। मतलब बेईमानी के इस काम को किस कदर ईमानदारी से करने के निर्देश इन वसूलीकर्ताओं को मिला होगा ये समझना आसान है। बहरहाल कलेक्टर महासमुंद ने मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। ये हमारे संज्ञान में आया था और हमने इसमें संबंधित जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर प्लस हमने एसडीएम बागबार को भी निर्देशित किया है कि इसमें जांच करें और यदि इसमें फैक्ट्स हैं कुछ भी तो संबंधित जो भी दोषी कर्मचारी हैं फिर जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके द्वारा उचित कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा सहित हमें भेजें और रिपोर्ट बहुत ही जल्दी हमारे पास आ जाएगी और यदि इसमें जो भी संलिप्त होगा उनके खिलाफ कार्रवाई। सर ऑलरेडी निर्देश रहते हैं परंतु अलग अलग स्तर पे अलग अलग जो होता है शिकायतें प्राप्त होती हैं हमें और इसलिए हमने यहाँ पे विभाग के साथ साथ हमने अपने एसडीएम साहब को भी बोला कि इसकी पूरी अच्छे से जांच करें और यदि विभाग की से संलिप्त है तो जो भी दोषी इसमें कर्मचारी